ठीक है, तो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा, अभी जस्ट देखे कि हमें क्या क्या निकालना है नेक्स्ट अभी। पावर निकालना है, तो पावर के लिए क्या है, VW1 ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया VW1 यहाँ पर। VW तो जस्ट अभी निकाले। यू ऑलरेडी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या फाइनली निकालना है, हमें फाइनली निकालना है एम डॉट निकालना है। तो एम डॉट कुछ भी नहीं है, रो इंटू डिस्चार्ज होता है, रो का वैल्यू 1000 होता है, डिस्चार्ज का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड गिवन था। फाइनली एम डॉट का वैल्यू यहाँ पर इतना 1000 kg/सेकेंड आ जाएगा। फाइनली एम डॉट हम लोग यहाँ से पी हम लोग निकाल सकते हैं। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम डॉट का वैल्यू कितना है, 1000। 1000 यहाँ पर लिखिए, ठीक है। वी डब्ल्यू वन का वैल्यू कितना दिया है, देखिए वी डब्ल्यू वन का वैल्यू दिया है, वी डब्ल्यू वन 28.13, 28.13। और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला केस बन रहा है, सेकंड केस बन रहा है। तो वी डब्ल्यू टू का वैल्यू कितना है, देखो वी डब्ल्यू टू 2.32। और फाइनली यू का वैल्यू कितना दिया है, देखो यू का वैल्यू 15 दिया हुआ है। फाइनली हमारा जो पावर, रनर पावर जो था, रनर पावर जो है फाइनली निकल गया है 28 और 3.2 और 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये वाट में निकलेगा, कितना निकलेगा, देखिए पावर का वैल्यू निकलेगा का 387.2 इंटू 10 to the power 3 GW। फाइनली रनर पावर आप किलो वाट में लिख सकते हैं, 387.2 किलो वाट, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका फाइनल पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, क्योंकि ये सब सारे स्टेप है, सारे क्वेश्चन में यही सब फॉलो है। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन क्या पूछा, वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछा है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, हमें पता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछा है नेक्स्ट, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है बताओ। रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर होता है, रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। वाटर पावर हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, रो जी क्यू एच होता है ना, रो जी क्यू एच, यही होता है हमारा। ठीक है, तो रनर पावर हाँ, हमें लिखना है, और वाटर पावर के साथ जस्ट डिवाइड कर देना है, तो देखो। ठीक है, तो ये है हमारा रनर पावर कितना है, देखिए रनर पावर का वैल्यू है 387.2 इंटू 10 to the power 3 कर दो। ठीक है, पूरा कर दो, किलो किलो में मत रखिए आप, ये वाला पावर यूज ये रखिए, ठीक है। डिवाइड बाय रनर पावर, रो का वैल्यू क्या होता है, 1000 होता है, तो ये हो गया 1000 इंटू ये 9.81 इंटू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का वैल्यू कितना था, देखिए डिस्चार्ज का वैल्यू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये है आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 हो गया ये हमारा 1। और एच कितना दिया है, देखिए एच एच हमारे क्वेश्चन में गिवन है, एच का वैल्यू 42। ठीक है, तो 42, ठीक है 42। तो फाइनली हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का वैल्यू जो आ रहा है 93.97% दिया हुआ है। ये फाइनली ये हमारा ये दिया, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने के लिए दे दिया। यही है क्वेश्चन, तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो अभी देखो कहाँ गए आप लोग सभी। ठीक है, कोई और भी नहीं हो रहा है क्या। ओके, ठीक है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कैसे कैसे किए हैं प्रॉब्लम को। तो देखो, हमारा क्या दिया, यू दिया हुआ था 15 मीटर पर सेकेंड, एच दिया हुआ है 52, डिस्चार्ज दिया है बीटा 2 दिया है 15 डिग्री, और सीवी का मैंने दिया। तो स्टेप पहला वन क्या है, V1 निकालना है सबसे पहले। और पहले प्रमाण में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो V1 = V2 हो जाएगा, V1 will be equal to V2 हो जाएगा यहाँ पर, V1 will be equal to V2। तो रूट ओवर सीधी रूट ओवर 2 दिया है। तो V1 will be equal to V2, और इसका वैल्यू आपका ये निकल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, VR1 निकालेंगे, तो यू गिवन है। तो VR1 क्या हो जाएगा, VR1 will equal to V1 - U, तो फाइनली हमारा VR1 निकल गया। और VR1 क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है नेग्लिजिबल दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब हम लोग तो की का वैल्यू मान ले लेंगे, मतलब कि की का वैल्यू मान ले लेंगे, मतलब तो कोई फिक्स नहीं है, तो VR1 will be equal to VR2।
तो यहाँ पे हमें आउटलेट ट्रायंगल का यही क्लू दिया है यार, इसका मतलब यही है, हमें आउटलेट ट्रायंगल का ये क्लू दिया है। मतलब बीटा टू दिया है और वी आर टू दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले ये समझ कि यहाँ तक के डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वी आर टू कॉस बीटा टू, तो जिसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे वी आर टू कॉस बीटा टू, जिसका वैल्यू निकला 12.68, जो कि छोटा कम है यू से, यू का वैल्यू 15 है, यू का वैल्यू मतलब यू का वैल्यू ज्यादा है, तो यू का वैल्यू ज्यादा है, और ये तो क्या होगा, ये सेकंड वाला केस बनेगा, ठीक है, हम लोगों ने देखा था सेकंड वाला केस बनेगा। पहला वाला केस क्या है, ये वाला पहला वाला केस ये है, Br2 cos β2 जो है इज ग्रेटर देन यू, यू यहाँ से, यू सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक था, और सेकंड केस में क्या है, यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, हम लोग सेकंड वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्चुअली हमें क्या निकालना है, रनर पावर निकालना है, पावर में एम डॉट है, Vw1 तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, Vw2 निकालना है हमें। Vw2 निकालने के लिए ही हम लोग आउटपुट ट्रायंगल में गए थे, तो Vw2 कैसे निकलेगा, तो Vw2 विल बी इक्वल टू कैसे निकलेगा, यू यू माइनस ये करना पड़ेगा, यहाँ से लेके दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, तो वही किए हैं, देखो यहाँ पर यू का वैल्यू जो होगा, यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर टू कॉस बीटा टू प्लस यू 2 प्लस Vw2, तो फाइनली यहाँ से Vw2 हम लोगों ने निकाल लिया, मतलब क्या होगा, यू माइनस दिस टर्म, यू का वैल्यू कितना है, 15 है, Vr2 cos बीटा का वैल्यू जस्ट देखिए, Vr2 cos बीटा का वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग है, 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना है, 2.32 आएगा, तो फाइनली हम लोग ने Vw2 भी निकाल लिया, और एम डॉट ये डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फाइनली वही तैयार हो जाएगा, डिस्चार्ज का वैल्यू 1 है, तो सब कुछ फॉर्मूला में पुट करेंगे तो रनर पावर निकल जाएगा, रनर पावर 1000 इंटू ये बी डब्ल्यू वन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Bw1 देखो, Bw1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोगों ने यहाँ पर 12.28.13, और Bw2 जस्ट अभी निकाले 2.32, और इसका वैल्यू 15 गिवन था, तो फाइनली रनर पावर का वैल्यू हमें निकल, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर, तो रनर पावर ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया, वाटर पावर क्या था, रो जी क्यू एच, तो रू का 1000 हो जाएगा, वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, जी 9.81, डिस्चार्ज 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है, हेड भी 42 गिवन है, फाइनली 93.78 निकल है, तो ये प्रॉब्लम फाइनली हमारा सॉल्व हो गया, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल लिए, रनर पावर में निकाल, तो ये प्रॉब्लम हमारा फाइनली सॉल्व हो गया, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्ट इन टरबाइन में देखो स्टेप यही सब हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग जो है ना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो जो भी पेल्टन से रिलेटेड है वही क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है, इन विच टरबाइन इनलेट वेलोसिटी इज स्ट्रेट लाइन, बताओ कौन कौन बताएगा इसका आंसर, इन विच टरबाइन इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पेल्टन स्ट्रेट, टरबाइन सर। बहुत अच्छा पेल्टन पेल्टन टरबाइन। टरबाइन, जस्ट अभी अभी देखे थे हम लोग पेल्टन टरबाइन, अभी जस्ट देखे, देखो पेल्टन टरबाइन देखे ना, देखो पेल्टन टरबाइन अभी जस्ट देखे, देखो इनलेट ट्रायंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन है हमारा इनलेट ट्रायंगल, आउटलेट क्या है ट्रायंगल, इनलेट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें होता है, तो पेल्टन टरबाइन में होता है, बहुत अच्छे, ठीक है, अब देखिए देखो आप तुम ही लोग आंसर दे रहे हो ना, ठीक है, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन पेल्टन टरबाइन, कैसे डिफाइन करोगे बताओ, कोई कोई लड़का बताओ, कौन बताएगा डिफाइन पेल्टन टरबाइन, कौन बताएगा, बोलो बोलो। It is a tangential flow turbine हम्म, and high head turbine. बहुत अच्छे, In this turbine, inlet velocity is straight. बहुत अच्छे, बोलो बोलो बोलो, और बोलते रहो। अच्छा देखो, आपको जब भी डिफिनेशन आएगा तो आपको ये लिखना है, देखो बिल्डर टरबाइन क्या है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, जैसे हाई हेड टरबाइन, ठीक है, हाई हेड टरबाइन है, हाई हेड, हम हाई हेड टरबाइन, ठीक है, तो ये क्या है, हाई हेड टरबाइन, और क्या है देखो, हेड के बारे में जैसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में देख लिया है, बट फिर भी थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं एक जगह, तो यहाँ पर हेड क्या है, कि अगर हेड हेड ग्रेटर देन 250 है मीटर हाइट, तो हम लोग उसको बोलते हैं हाई हेड, ठीक है, अगर हेड हेड का वैल्यू 60 मीटर टू 250 रहा, तो उसको बोलते हैं मीडियम हेड, ठीक है,
और अगर लोअर देन 60 रहा, 60 मीटर रहा हेड, तो इसको बोलेंगे लो हेड। ठीक है। तो अब बताओ ये कौन सा हेड आ रहा है, हाई हेड आ रहा है कि लो हेड, कौन सा है? हमारा जो है ब्रेटन टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन है। ठीक है, इसका मतलब हेड 250 से ऊपर होगा। कंडेंसर फ्लो टरबाइन है, हाई हेड है, लो डिस्चार्ज है। ठीक है, इसका डिस्चार्ज कम होता है। ठीक है, लो डिस्चार्ज होता है। इसके बारे में भी हमें क्लास में थोड़ा थोड़ा बताया था कि जो वाटर पावर क्या होता है, WQH हो जाता है। ठीक, WQH होता है। और इसका वैल्यू क्या होगा, वाटर पावर तो कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा। और यहाँ पर क्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू रो इंटू जी। रो इंटू जी भी कांस्टेंट रहता है। फाइनली क्या हो जाएगा, क्यू और एच का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनली एक बात बताओ कि अगर हेड अगर हाई है, हेड हाई है, तो डिस्चार्ज क्या होना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिस्चार्ज लो होगा। इसलिए देखो, हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन। ठीक है, लो डिस्चार्ज टरबाइन की मतलब मैथमेटिकली भी मैं समझाना चाह रहा हूँ तुमको कैसे आ रही है। ठीक है, लो डिस्चार्ज टरबाइन। तो हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन, लो स्पेसिफिक स्पीड, इम्पल्स टरबाइन। ये इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का यूज यहाँ नहीं करते हैं। प्रेशर इज 1 atm हमेशा यहाँ पर, ये काउंटलेस सब जगह 1 atm ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा complete हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये सब छोड़ो। ये बताओ, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ट्रू वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ पेनिट्रेंट राउंड। बताओ कोई इसमें कोई डाउट है, बोलो, अभी जस्ट डिस्कस किया ना, बोलो। बोलो, अभी जस्ट डिस्कस किया, देखो। ये पूरा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। वो पूछ रहा है ट्रायंगल, सब सभी को सभी चीज बताना पड़ेगा। इनलेट ट्रायंगल आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, आउटलेट ट्रायंगल फर्स्ट केस में ऐसा बनेगा, सेकंड केस में ऐसा बनेगा, थर्ड केस में ऐसा बनेगा। तो कौन सा केस में ज्यादा पावर, रन पावर मिलेगा, वो कौन बताएगा, 1 2 3? बताओ बिपिन, बताओ किसमें ज्यादा पावर मिलेगा, 1 में मिलेगा ज्यादा, 2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा? कौन बताएगा, बताओ किसमें ज्यादा पावर मिलेगा, 1 में, 2 में, 3 में? बताओ। फर्स्ट का सर। बस में यहाँ देखो ना, ट्राई एंगल यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस है ना, तो कम हो जाएगा ना यहाँ पर। इसमें तो BW2 है ही नहीं, कंट्रीब्यूशन BW2 का है ही नहीं थर्ड केस में। यहाँ प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है, तो सबसे ज्यादा पावर आपको फर्स्ट वाले केस में मिलेगा, सेकंड वाले केस में कम पावर मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लोगे ना, बताओ वेलोसिटी ट्राइंगल। ठीक यस है ना? सर। हाँ हाँ, अरे अरे, क्लास में क्लास। हाँ, तुम आ जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड सेकंड ये। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, पम पम। हाँ, ये बताओ, ये बता सकते हो, राइट द यूलर इक्वेशन फॉर रोटोडायनेमिक मशीन। यूलर इक्वेशन को पढ़े थे ना जस्ट अभी, इनके सवाल निकालना है इसमें, रनर के लिए और इसके लिए। क्या इसका वैल्यू का बताओ, कौन बताएगा? सर इसका फॉर्मूला होगा BW2 E2 माइनस BW1 U1 सर। बोलो बोलो बोलो, और कोई बताओ। रो क्यू BW2 U2 माइनस BW1 U1 सर। चलो मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से। तो फाइनली जो आया था वैल्यू आपका, ठीक है, यूलर इक्वेशन को ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हमारे क्लास में भी। यूलर इक्वेशन फॉर रोटो डायनेमिक मशीन। ठीक है, तो पावर आपका जो फाइनली जो आया था, ये आपको न्यूटन लॉ से, बिल्कुल न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव किया। मैं यहाँ डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास में डिराइव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसका ज्यादा मतलब ही नहीं है अभी। मतलब तो आपको आना चाहिए कैसे आया है ये वैसे। पर अभी के लिए सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में यही आ रहा है, BW2 - BW1 ये आपका था। ठीक है, अभी क्या है, इसमें दो केस बनता है। तो पहला केस आपका पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ठीक है, जब भी पावर,
डिवाइस। ठीक है, जैसे कि टरबाइन हो गया, वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर फॉर्मूला जो आएगा आपका, आएगा टरबाइन के केस में क्या आएगा, एम डॉट, यहाँ पर बी डब्ल्यू वन ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बी डब्ल्यू वन यू वन माइनस बी डब्ल्यू टू यू टू। ठीक है। और पंप के केस में क्या हो जाएगा, पंप के पावर एब्सॉर्बिंग डिवाइस को बोलते हैं, पंप या कंप्रेसर। वहां पर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। वहां पर क्या हो जाता है, एम डॉट, ठीक है, बी डब्ल्यू टू यू टू माइनस बी डब्ल्यू वन। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कैविटी से तो बात का चीज है, बैरोमेट्रिक ये सब तो बात का चीज है, स्लीप लिप ये सब तो बात का चीज है। चलो पहला क्वेश्चन ये देखिए पहले। ए नोजल डिलीवर 10 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड अंडर हेड ऑफ दिस, स्पीड दिया हुआ है, हेड दिया है, व्हाट इज नोजल एफिशिएंसी, टेक जी जी इक्वल टू दिस। देखो क्या क्या दिया, स्पीड दिया है, हेड दिया है। ठीक है, स्पीड और हेड दिया हुआ है, तो देखो इसका फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा, जल्दी से बता दो तो ये ज्यादा ड्राइव करूंगा। क्या होगा नोजल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। बी बताओ। स्क्वायर 1/2 g। हाँ बिल्कुल सही, देखिए देखिए हम लोग जस्ट अभी पहला स्लाइड में ही अगर हम लोग देखे होंगे तो यही लिखे थे, पहला सेकंड स्लाइड में। देखो सेकंड स्लाइड में ना नॉर्मल एक्सप्रेशन बी सर स्क्वायर बाई। भी हाँ 1² / 2 gh। हाँ जी है, देखो बी स्क्वायर बाई टू जी है, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 है आई थिंक ना, और बी का वैल्यू 30 30 30, तो हो जाएगा ना, निकल जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा बताओ, ये 30 है ना आई थिंक, दिस इज 30 × 30 यस सर, डिवाइड हो बाई जाएगा सर, हो जाएगा। 2 × 10, यहाँ जी का वैल्यू 10 ले लो, ठीक है, एच का वैल्यू 90 है आई थिंक। देखिए ये कितना में गया, 3 में गया, और ये कितना में गया, 90 90 जीरो गया, तो पॉइंट फाइव सर। 0.5। यही तो क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, तो पता नहीं क्या, सिर्फ समझ समझ नहीं रहे बस, इसीलिए और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन बना ही दिया, थर्ड क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, ये सब सारे क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। तो तुम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करिए, सब बन जाएगा। अभी आगे का थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना है। ड्रो वेल्सी ट्रायंगल, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैपलन टरबाइन, ये सब है। तो ये सब तो अभी हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे। तो पेल्टन तो ऑलरेडी पढ़ा दिया ना, बताओ इसमें किसी को डाउट होगा बोलो। वो भी किसके लिए बोला, फॉरवर्ड ब्लेड के लिए बोला, फॉरवर्ड ब्लेड के लिए नहीं बना दोगे बताओ, बना लोगे ना। यस सर, हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लेड जो हमारा पहला केस था, ये वाला पहला वाला केस, ठीक है, वो बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के कल फ्रांसिस का कैप्लन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिफाइन डिफरेंट एफिशिएंसी ऑफ पेल्टियर टरबाइन, ये कर लोगे बताओ, डिफरेंट एफिशिएंसी ऑफ पेल्टियर टरबाइन, बोलो, यस सर। कर लोगे यस ना। सर। अभी देखो जस्ट पिक्चोरियल व्यू में मैं बताया था, ओवरऑल एफिशिएंसी मैंने यहाँ लिखा है। अगर मैं नॉर्दर्न एफिशिएंसी का कोई बात करें, नॉर्दर्न नॉर्दर्न एफिशिएंसी बी वन स्क्वायर बाई टू जी एच हो जाएगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का बात करें, हाइड्रोलिक 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 एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का बात करें कोई तो रनर पावर डिवाइड बाय क्या है, वाटर पावर हो जाएगा। ठीक है ना। मैकेनिकल एफिशिएंसी को कोई बात करें, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, सॉफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर। ओवरऑल एफिशिएंसी का बात करें कोई, ओवरऑल एफिशिएंसी तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट पावर पावर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वाटर पावर। तो ये सब चीज आपको एकदम रेडी रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है छोड़ना है इसको। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ। In Penton turbine, inlet velocity is straight and reaction turbine radially in and radially also. हाँ तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन क्यों है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं, इसमें किसका यूज करते हैं, काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी, ये सब कल पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, कल पढ़ाएंगे। तो ये वाला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये नहीं एग्जाम्पल के साथ, मतलब कम से कम आप 5 6 पॉइंट्स वो लिखिएगा, इसमें थोड़ा सर्च भी करो इसके लिए, ठीक है।
अभी देखिए नेक्स्ट पेल्टन टरबाइन का इसका क्या होता है, इसका जो रो बाई वी का 1/2 हो जाता है। 1/2 हो जाता है, ठीक है। और 1/2 को कहाँ पे गेट करना है, ठीक करेंगे। ऐसे होता क्या है, इसमें क्या होता है देखो, यू बाई ब्लेड स्पीड रेशियो, ठीक है। ब्लेड स्पीड रेशियो का जो वैल्यू होता है 1/2 हो जाता है, मतलब 0.5 हो जाता है, तो उस केस में मैक्सिमम हो जाता है। तो ये क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कब होता है, किस केस में होता है, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी कब हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका जो वैल्यू है U/V1 का वैल्यू 1/2 जब हो जाएगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी हो जाता है। और ये सब चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ भी किए थे, डायग्राम में ड्रॉ किए थे हम। ये आपका ब्लेड है, और ये है आपका रो मतलब आपका U/V1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा था, ठीक है। तो ये जो है 0.5, ये सब ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब करके भी आ सकता है। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब हो गया फ्रांसिस टर्बाइन, ड्रॉ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी फ्रांसिस, ये तक तो हमारा काम का भी नहीं है, ठीक है। हो गया ना, सारा क्वेश्चन बना लिया ना, बोलो कर लोगे, बोल ही नहीं रहा है। यस सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, ब्राइटन टर्बाइन अब आसान है, कुछ भी नहीं है, यस ठीक है। सर। हाँ करिए आसान से, यस सब सर, हो हो जाएगा। यस जाएगा। सर। हाँ हाँ, ये वीडियो में मैं भेज देता हूँ, तो आप लोग सब अच्छे से देखिए इसको, ठीक है। चलो फिर, यस सर, भेज दीजिए सर। हाँ हाँ बाय, थैंक यू चलो सर। गुड नाइट। अरे भाई